हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप कि आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर सीखेंगे जिसका नाम है इंडिसेस। सो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंडिसेस लिख लेता हूँ। अगर हम लोग इंडिसेस चैप्टर के बारे में जानना बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग को फर्स्ट दिमाग में रखना पड़ेगा इंडिसेस मतलब क्या होता है। इंडिसेस मतलब होता है किसी चीज़ को पावर्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, इंडिसेस मतलब होता है किसी चीज़ को पावर्स में कन्वर्ट करना। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आप पकड़ लो कि अगर मैंने n को अगर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं अगर इसको शॉर्ट तरीके से लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, n⁵5। दोनों का मीनिंग सेम है। यहाँ पर n को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, यहाँ पर n⁵5। इसका मतलब क्या समझा रहा है कि हम लोग n को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो पावर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है कोई भी चीज़ को, मल्टीप्लिकेशन को, हम लोग उसी को बोलते हैं इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस और एक्सपोनेंट, तो ये चैप्टर का नाम होता है इंडिसेस और एक्सपोनेंट। इंडिसेस मतलब क्या होता है, इंडिसेस होता है इंडेक्स का ही प्लूरल फॉर्म। ठीक है, और एक दूसरे एग्जांपल आप लिख सकते हो कि अगर हम लोग 3 को 4 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3⁴। ठीक है, सो यहाँ पर जो 3 है वो क्या है, वो है बेस। ठीक है, और ये जो 4 क्या है वो है पावर, और इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स से ही ये चैप्टर का नाम इंडिसेस आया है, क्योंकि इस इंडेक्स का प्लूरल फॉर्म जो होता है वो इंडिसेस होता है। तो इतना तक समझ में आ चुका है आप लोग को। चलिए, अभी क्या होता है कि इंडिसेस चैप्टर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बिना फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग को फॉर्मूला ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन सबको हम लोग बिना फॉर्मूला के सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा वो देख लेते हैं। जैसे कि आप पकड़ लो कोई भी नंबर को अगर आपको बोला है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आपको नंबर सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या क्या नंबर्स हैं, जो फर्स्ट नंबर है वो है 625, दूसरा जो है वो है कितना, पकड़ लो 32 है। तो फर्स्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, देख लो, जो भी नंबर रहेगा 1 का मैं आंसर दिखा रहा हूं, जो भी नंबर रहेगा आपको फर्स्ट उसी नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 625 है, पहले आप इसका एलसीएम निकालो, लास्ट डिजिट 5 है तो आप इसको 5 से डिवाइड करो। तो अगर 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपको 125। नेक्स्ट अगेन 5 से करो, कितना होगा 525 ज़ा 125 होता है। अभी 5 से डिवाइड करो, 5 5 से 25, तो कितना 5 मिला आपको, 4 टाइम्स 5 मिला। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 × 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली 5⁴। तो बस इसका आंसर हो गया 5⁴। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर ये है। नेक्स्ट इसका 5⁴। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है, 32 है, तो इसको क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। फर्स्ट हम 32 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से डिवाइड करिए तो आएगा 16, अगेन 2 से करेंगे तो कितना आएगा 8, 2 से आएगा 4, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पर हम लोग जितना भी नंबर सब आया है सबको लिख लेंगे मल्टीप्लाई फॉर्म में, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना 2 हो गया, 1 2 3 4 5। तो 2 को 5 टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे तो मतलब 2⁵ इसको लिख सकते हैं। तो बस इसका हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या होता है, जस्ट सिंपल उसको पावर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, सिंपल दैट, इससे कुछ और कुछ नहीं है, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, ओके। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि अभी लिखा हुआ क्या है, इवैल्यूएट और फाइंड द वैल्यू, है ना, इवैल्यूएट और फाइंड द वैल्यू। तो इवैल्यूएट मतलब क्या होता है, सेम चीज़ जो लिखा हुआ है और के बाद में फाइंड द वैल्यू, मतलब आपको वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, यहाँ पर आंसर जो है पावर फॉर्म में है, उसको आपको इवैल्यूएट मतलब उसको मल्टीप्लाई करके आपको लिखना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उसको नंबर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कैसे आंसर आएगा,
टू टू द पावर 6 लिखा हुआ था, तो आप मतलब क्या होता है इसका, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, बस आप वही कर दो, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 and 6, ठीक है। अगर आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है, 2 टू जा कितना होता है 4, 4 टू जा कितना होता है 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा कितना होता है 64, है ना, बस हो गया आंसर। सिमिलर सेकंड नंबर का क्या होगा, सेकंड नंबर का आंसर जो होगा क्या लिखा हुआ है नंबर 8 टू द पावर क्यूब, मतलब 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 8 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512, ठीक है, बस हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इवैल्यूट बोलने पर कोई भी पावर फॉर्म में अगर हम लोग को ऐसे दिया हुआ है, बस बोला है फाइंड द वैल्यू, तो हम लोग उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो जैसे कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख पा रहे होगे, क्या लिखा हुआ है इवैल्यूट, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग बिना फॉर्मूले के ही सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये सब जनरल क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसको, सिंपल, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, अब पहले क्वेश्चन लिख लो, 2 क्यूब 5 स्क्वायर, ठीक है। 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आप वही करो, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को 2 टाइम्स करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ पर कर लिख लिया। तो अभी जस्ट इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना होगा 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 5 ज़ा कितना होता है 200, तो उसका आंसर आ गया आपका 200, ठीक है। इवैल्यूएट करने पर अगर पावर फॉर्म में है तो जस्ट आप उसको मल्टीप्लाई कर दो जो भी पावर नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आंसर, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, तो यहाँ पर सेम वही होगा, 3 स्क्वायर मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 7 स्क्वायर मतलब 7 को ही 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 से कितना होता है 9, और 7 7 से कितना होता है 49, 49 को अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, सोचो 9 9 से कितना होता है 81, तो 1 हो गया साइड में, 8 कैरी हो गया, 4 9 से कितना होता है 36, 36 प्लस 8 कितना होता है 44, है ना। इसका आंसर होगा आपका 441। तो गाइस इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। चलो दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो लिखा है 2/5 टू द पावर होल क्यूब, ठीक है, और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है -3/4 टू द पावर 4। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आंसर हम लोग निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, फर्स्ट आप लोग को जो भी क्वेश्चन है उसको लिखो एक बार 2/5 टू द पावर क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे, मतलब 2 को भी क्यूब देंगे और 5 को भी क्यूब देंगे, क्योंकि दोनों का ही ये होल में था, मतलब टोटल का क्यूब था, तो इसको सेपरेटली में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो 2 का क्यूब मतलब क्या होता है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, आप ऐसे लिखो, और 5 क्यूब सेम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 2 2 4, 4 2 8, तो ये बन गया 8, और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कितना आता है 5 5 25, 5 25 125, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 8/125। ओके, आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोई भी नंबर यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो आप उसको काट के स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर 8/125 है, तो ये इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म है, 8 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और 125 5 से डिवाइड होगा, ठीक है, लेकिन ये 125 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग को यही इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म है, तो आपको आंसर यही होगा। लेकिन अगर आपको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, काटाकाटी हो सकता है, तो आप उसको काट के स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है ना। ओके, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप ये खुद अभी ट्राई करो और वीडियो को पॉज करते हुए उसका आंसर निकालो, आप चेक भी कर सकते हो आप मेरे से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है -3/4 टू द पावर 4, तो इसको क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे, -3/4 डिवाइड बाई 4 टू द पावर 4। -3/4 मतलब क्या होता है -3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर जो 4 टू द पावर 4 है तो वैसे 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे,
तो एक बात याद रखना गाइस कि कभी भी अगर नेगेटिव का पावर जो होता है वो इवन नंबर में होता है, नेगेटिव का पावर अगर इवन नंबर में होता है तो आपका वो माइनस नहीं हो बैठता है, ठीक है। कैलकुलेशन में माइनस आपका नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दे सकता हूँ। जैसे माइनस में से क्या होता है प्लस, प्लस माइनस से क्या होता है माइनस, माइनस में से क्या होता है प्लस। तो देखिए अल्टीमेटली आपका प्लस ही आ रहा है। तो वैसे ही आप डायरेक्टली यहाँ पर से देख सकते हो कि अगर इवन का नंबर माइनस का पावर अगर इवन होता है तो डायरेक्टली आप वहाँ पर प्लस बैठा देना, ठीक है। और माइनस का अगर पावर वो ऑड होता है, ठीक है, वो तब नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर जस्ट आपको प्लस बैठना है और ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो। 3 से कितना होता है 9, 9 3 से होता है 27, 27 3 से कितना होता है 81 डिवाइडेड बाय, अब 4 को मल्टीप्लाई कर लो 4 4। सो गाइस जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 81। अगर हम लोग 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 4 जा 16, ठीक है। 4 4 जा कितना होता है 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा कितना होता है 64 4 जा 256। तो इसका आंसर आ जाएगा 81/256, ठीक है। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस जैसे आप देख पा रहे हो कि 5th नंबर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा देख लो। क्या लिखा हुआ है फर्स्ट इवैल्यूएट, और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है 2/3 टू द पावर क्यूब इंटू 3/4 टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है -3/4 टू द पावर क्यूब इंटू 2/3 टू द पावर 4। तो अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे आंसर आएगा देख लो। पहले क्या करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को एक बार लिखेंगे 2/3 टू द पावर क्यूब, और नेक्स्ट जो पार्ट है उसको भी लिखेंगे 3/4 टू द स्क्वायर। तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं इसको, अगर कभी भी होल पावर में रहते तो इसको हम लोग सेपरेट भी लिख सकते हैं 2 का क्यूब बाय एक बार 3 का भी क्यूब हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर 3/4 टू द पावर स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का भी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी जस्ट सिंपल इसको जो भी नंबर में लिखा हुआ है पावर्स में हम लोग उसको उसी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टू द पावर क्यूब लिखा हुआ है तो मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो बस उसको ऐसे कर लिखो डिवाइड बाय क्या है 3 टू द पावर क्यूब है तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 2 3 स्क्वायर मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 4 स्क्वायर मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो गाइस यहाँ पर ट्रिक क्या है कि आप अगर ऊपर नीचे कभी भी कोई नंबर सेम होता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे सेम रहता है तो आप उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 3 और 3 है तो मैं ये 3 3 कैंसिल कर सकता हूँ, इसके साथ मैं ये 3 कैंसिल कर सकता हूँ। अभी क्या होता है ये 2 से 2 2 जा होता है 4 और ये 2 2 कट जाएगा। सिमिलरली 2 2 जा होता है 4 तो ये बनता है 2, ठीक है। तो ऊपर में कुछ नहीं नंबर है एक्सेप्ट 1, और नीचे में देखो 3 और 2 बाकी है तो ऊपर का तो 1 आएगा, और अगर नीचे में कोई नंबर है तो आप नीचे से न्यूमरेटर के साथ वो मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो। अगर डिनोमिनेटर 3 और 2 है तो 3 2 से कितना होता है 6, बस आप यहाँ पर 6 बैठे तो इसका आंसर आ जाएगा क्या 1/6, ठीक है ना। ये इसका ट्रिक है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके और नीचे का भी डिनोमिनेटर्स का अलग से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स को अलग से मल्टीप्लाई, उसके बाद आप उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। वो भी हो सकता है लेकिन वो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप मुझे लगता है आपको यही ईजी होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है -3/4 टू द पावर क्यूब, और लिखा हुआ है 2/3 टू द पावर 4। तो सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे सॉल्व किए थे पहले, 3/2 टू द पावर क्यूब, सॉरी क्यूब होगा, और 4 टू द पावर क्यूब इंटू 2 टू द पावर 4/3 टू द पावर 4, ठीक है। सो -3 टू द पावर क्यूब मतलब क्या होता है -3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई इंटू 2 टू द पावर 4 मतलब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 3 टू द पावर 4 मतलब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो मैंने जैसे आपको बोला था कि अगर कभी भी माइनस पावर ऑड होता है तो आप एक सिर्फ माइनस आंसर एक बाहर आएगा, तो आप यहाँ पर तीनों में से माइनस से सिर्फ एक माइनस रखो, ठीक है। और बाकी क्या है बाकी सब नंबर में वो 3 मल्टीप्लाई से वैसे फॉर्म में रखो जैसे लिख रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर ब्रैकेट डालना इसमें, और -4 जो है उसको वैसे लिखो, जो भी नंबर आप जैसे भी लिखे थे उसको फिर से वही रख दो। अभी ऊपर नीचे जो जो काट सकते हो उसको कैंसिल कर दो, 3 3 3 3 3 3। अभी 2 2 4 होता है तो ये दोनों का एक 2 जाएगा, 2 2 4 होता है तो दोनों से एक जाएगा। तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर में सिर्फ 1 बचा है
तो आपका आंसर ऊपर में आएगा 1, और डिनोमिनेटर क्या है 4 और 3 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 कितना होता है 12, और सिंबल क्या था माइनस था, वो आप माइनस बैठा दो, आपका आंसर हो जाएगा -1/12। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो दूसरा और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आई थिंक आप लोग को और भी बेटर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। सो गाइस जैसे आप लोग देख पा रहे होगे 6 नंबर क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्या लिखा हुआ है, विच इज़ ग्रेटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2³ और 3²। 2³ और 3² में कौन बड़ा है। सिमिलरली सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2⁵ और 5², इन दोनों में कौन बड़ा है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर। तो 2 का क्यूब कितना होता है, आप पहले वो लिखो, 2 का क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 2 कितना होता है 4, 4 2 8, और दूसरी साइड में आप करो 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 कितना होता है 9। तो आप देख ही सकते हो इन दोनों से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 9 बड़ा है 8 से, तो 9 किसका आंसर था, वो 3 का स्क्वायर था, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप इसको लिख सकते हो 3² इज ग्रेटर देन 2³ है ना। 3² जो है वो 2³ से ग्रेटर है। सिमिलरली सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, देख लो क्या लिखा था उसमें, 2⁵ और 5²। तो फर्स्ट आप 2⁵ का आंसर निकालो। 2⁵ मतलब क्या होता है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, आप उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली साइड में आपको 5² है, तो 5² मतलब 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, उसको भी मल्टीप्लाई करो। अगर 2 को 5 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 6 2 32, और 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई मतलब 5 5 कितना होता है 25। तो अभी बताओ 32 बड़ा है या 25 बड़ा है, ऑब्वियसली 32 ग्रेटर है, और 32 किसका आंसर था 2⁵ का, देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा 2⁵ इज ग्रेटर देन किससे 5² से, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से ग्रेटर वाला सॉल्व कर सकते हैं, आपको जस्ट उसको आंसर पावर फॉर्म से हटाकर इवेल्यूट करना पड़ेगा, और आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन बड़ा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस जैसे आप लोग देख पा रहे होगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, क्या लिखा हुआ है, इफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। और सेकंड में क्या लिखा हुआ है, a इंटू बी टू द पावर a। तो फर्स्ट का आंसर निकालेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लो, क्योंकि मैं इसको अभी फोल्ड करने वाला हूँ कॉपी को, तो आपको नहीं आई थिंक नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ से देखो a का वैल्यू 2 है और b का 3 है ना, और a प्लस बी होल स्क्वायर कब निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन 1 का आंसर क्या होगा कि हम लोग को फाइंड करना है a प्लस बी होल स्क्वायर। a का वैल्यू कितना था 2 और b का वैल्यू है 3। तो क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे, 2 + 3 स्क्वायर। 2 + 3 मतलब कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर आंसर कितना होता है 25। तो आंसर इसका हो गया, कितना ईजी से हो गया गाइस। तो आप लोग खुद से ट्राई करो और उसका आंसर समझो क्या कैसे करना पड़ता है। रोमन 2 करेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, a इंटू बी टू द पावर a। a का वैल्यू कितना था 2, b का वैल्यू कितना था 3, और a का वैल्यू मतलब स्क्वायर मतलब 2। चलो सिंपल बोलो, 2 3 से कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो मतलब 6 6 36, ठीक है। क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। तो गाइस ये बेसिक क्वेश्चन है जो आपको बिना फॉर्मूले से भी सॉल्व हो सकता है, तो आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होगे क्वेश्चन मैंने दे दिया है, क्या लिखा हुआ है, इफ 27 × 32 इज इक्वल टू 3x इंटू 2y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। मतलब इसी हम लोग का कंडीशन से हम लोग को x और y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लिख लेंगे, 27 × 32 इज इक्वल टू 3x इंटू 2y, ठीक है। अभी कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट जो भी नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई फॉर्म में जो भी नंबर लिखा होगा हम लोग उसको फर्स्ट पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट इन दोनों को नंबर को क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 27 क्या फर्स्ट एलसीएम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 3 9 से 27, 3 3 = 9, तो मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं 3 का क्यूब। सिमिलरली अगर 32 को एलसीएम करेंगे क्या आएगा, 2 से करेंगे तो आएगा 16, देन 2 से आएगा 8, 2 से आएगा 4, 2 2 = 4, कितना 2 हो रहा है 1 2 3 4 5, मतलब इसको हम लिख सकते 2⁵, है ना। तो जस्ट आप उस जगह में उसका वैल्यू बैठा दो, 27 की जगह में क्या होगा 3 का क्यूब
और 32 की जगह में कितना होगा 2 to the power 5, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी बाकी पार्ट है 3 power x इंटू 2 to the power y। ओके, सो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो आंसर सब है उसको ऐसे लिखेंगे। मतलब क्या होगा, मैं सिंपल समझा देगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बेस है 3 का, यहाँ पर भी बेस 3 का है, तो दोनों को कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो 3 to the power क्यूब इज इक्वल टू 3 to the power x, ठीक है। अब इस साइड में देखो यहाँ पर 2 का भी बेस है और ये इस साइड में 2 का बेस है, तो दोनों को अलग साइड में करना पड़ेगा 2 का बेस को। तो यहाँ पर अगर 3 को बेस को देखोगे तो दोनों का बेस सेम है, तो इसको क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 और इस साइड में बचेगा x, मतलब आपका x का वैल्यू कितना आ गया 3। सिमिलरली इन दोनों में साइड में बेस क्या है 2 है, तो बन जाएगा बेस पावर से बैठाओ y इज इक्वल टू 5, तो आंसर आएगा y का इक्वल टू 5, ठीक है। तो x का क्या होगा 3, y का 5। तो गाइस इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ क्वेश्चन को हम लोग बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो हम लोग ने अभी सीखा है वो सब बेसिक चीज़ है जो आपको एक्सपोनेंट में दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा, कभी भी आप कोई चैप्टर क्वेश्चन को, इस चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। सो गाइस चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट्स का जितना भी फॉर्मूला सब होता है हम लोग उसको सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, बाय।